कहते हैं ना, धोखेबाज आपस में कितनी भी दोस्ती क्यों न कर ले, एक दूसरे को धोखा देने से भी बाज नहीं आएंगे। एक तरफ यूरोपीय देशों ने रूस पर एक ऐसा दांव खेला कि रूस पे असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि डूब रहा है अंधेरे में पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धोखे में जो देश शामिल है उसका नाम सुनकर आपको लगेगा ये ऐसा कैसे कर सकता है। और ये देश चीन नहीं है, बल्कि ये देश कतर है, अरब देशों का वो मुखिया जो अपने आप को मुस्लिमों का खलीफा बनाने के चक्कर में है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के सामने अब भारत ने रख दी है शर्त। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत की तरफ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अभी भी लंबी चल रही है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि ये और भी ज्यादा लंबी चलेगी। नए नए दाव जियोपॉलिटिक्स में रोज खेले जा रहे हैं और इनमें से एक दाव यूरोप ने ये खेला कि रूस को दंडित करना है। उसके लिए हम इस साल के अंत तक 90% रूस के ऊपर से निर्भरता को हटा लेंगे। जैसा कि यूरोप काफी बड़ी मात्रा में रूस से खरीदता है ईंधन, और इस ईंधन की आपूर्ति की वजह से यूरोप बड़े एक्शन नहीं ले पा रहा है रूस के ऊपर। तो प्लान ये बना है कि यूरोप अपने ईंधन की आपूर्ति ही हटा लेगा, जो रूस से खरीदता है तेल और गैस उसे ही बंद कर देगा, ताकि रूस को लगे आर्थिक झटका। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अभियान कागजों पे है, बल्कि ये अभियान शुरू भी हो गया है। यूरोप के देश अब अलग अलग देशों के साथ संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करके वो अपने लिए ईंधन जुटा भी रहे हैं। पर यूरोप का ये एक्शन पाकिस्तान के लिए कहर बनकर टूटा है और इमरान खान को हटाकर सत्ता में आई शहबाज शरीफ की सरकार के लिए तो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने ईद पर खुद को अंधेरे से बचाने के लिए $10 करोड़ का भुगतान किया था, ताकि बाजार से एलएनजी से भरे हुए एक जहाज को मंगाया जा सके, और वो भी तब जब पाकिस्तान कंगाली की हालात से गुजर रहा है। एक साल पहले एलएनजी पे $2.5 अरब खर्च करता था पाकिस्तान, और एक साल के बाद अभी $5 अरब खर्च कर रहा है। ऊपर से IMF सरकार पर दबाव डाल रही है कि वो ऊर्जा और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करे। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कई इलाकों में 12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इससे भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रही है। वहीं इमरान खान अब बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती को लेकर शहबाज सरकार को घेर रहा है, विशाल रैलियां कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के सरकार के सत्ता हिल रहे हैं। लेकिन इसमें यूरोप का क्या योगदान है और कतर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया? तो दरअसल ये कहानी शुरू हुई है 10 साल पहले। 10 साल पहले पाकिस्तान के जो नीति निर्माता थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि तेल के दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। ऐसे में अगर अभी ही हम लोग इस पर निवेश कर दें तो भविष्य में हमें इसी दर पर मिलेगा जो आज है। जाहिर सी बात है 10 साल पहले वाले रेट पर लेने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही इस पर निवेश किया, एलएनजी पर बहुत ज्यादा निवेश किया, और इस पर निवेश करने के लिए उन्होंने 2 देशों को चुना, एक इटली और दूसरा कतर, और कहा कि ये लंबे समय तक हमें गैस का सप्लाई करेंगे। इटली और कतर पर विश्वास करके पाकिस्तान ने काफी सारा माल इस पर लगा दिया। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि यूरोप कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए रूस का गैस और तेल, और यूरोप इटली से और कतर से सप्लाई मांग रहा है। यूरोप की तरफ से मोटा मुनाफा आ रहा है, जबकि पाकिस्तान तो समय पे पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान तो समय पे पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अब वहाँ जिन जिन कंपनियों से पाकिस्तान ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दे रही हैं, दिवालिया घोषित कर दे रही हैं, और पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने के बजाय रूस को गैस सप्लाई कर रही हैं। खैर, धोखेबाज को तो धोखा मिलने की जरूरत थी ही। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, समय का चक्र घूमता है, इसलिए कोई भी कथनी और करनी सोच समझकर करनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे बैन लगा दिया,
जबकि एशिया में भारत, पाकिस्तान समेत कुछ ही देश हैं जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर बैन लगाया और बैन लगाते वक्त उसे ये समझ में नहीं आया कि एशिया में पाकिस्तान और भारत ऐसे देश हैं जो पाम ऑयल पर ज्यादा निर्भर हैं। पाकिस्तान की छोड़िए, भारत तो बिल्कुल रेगुलर कस्टमर रहा है और साथ ही साथ पेमेंट के मामले में भी भारत काफी सही रहा है। पर चाहे जो भी हो, जो सिस्टम बनाया इंडोनेशिया ने वो सिस्टम बुरा था। इसके तहत उन्होंने सीधे सीधे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, पुराने तेल पर भी और नए तेल पर भी। और अब हालात ऐसे हो गए कि इंडोनेशिया को जब समझ में आया कि हर तरफ से उसे लॉस ही हो रहा है, तो इंडोनेशिया पाम ऑयल को बेचने के लिए उस पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर रहा है। जहां $575 प्रति मीट्रिक टन टैक्स लगता था, तो वो टैक्स घटकर अब हो गया है $100। फिर भी खरीदार तो भारत है ही और भारत खरीदना चाहता भी है। पर एक और कंडीशन लगा दी है इंडोनेशिया की सरकार ने, और वो लगा दिया है उसने अपनी कंपनियों के ऊपर। इंडोनेशिया की सरकार को ये कहना है कि अगर जो सप्लायर हैं वो 5 लीटर अपने देश में खर्च करेंगे तभी वो 25 लीटर बाहर भेज सकेंगे। अब इससे सबसे बड़ी समस्या हो गई है भारत को, क्योंकि उस तरीके से सप्लायर नहीं मिल रहे हैं जो बड़ी मात्रा में भारत को सप्लाई कर सके। और पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जिसे फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है, उसके लिए पूरा खेती का प्रोसेस होता है और इसमें सालों लगते हैं। ऐसे में तुरंत से इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। हालांकि भारत ने कई और भी ऑप्शन निकाले, सनफ्लावर वगैरह के लिए भी बुकिंग कर लिया 2-3 सालों के लिए, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि भारत इंडोनेशिया के साथ पाम ऑयल को कॉम्पिटिटिव प्राइस में तब तक खरीदे जब तक कि अपने देश में पाम ऑयल के ट्री वगैरह नहीं हो जाते हैं और खेती के लिए शुरुआत नहीं हो जाती है, जो कि इस संकट के बाद भारत सरकार की तरफ से कई जगहों पर शुरू की जा रही है। पर फिलहाल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको बता दें, दरअसल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया है। इंडोनेशिया ने भारत से मांग लिया है गेहूं। इंडोनेशिया में गेहूं की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है और इस वक्त दुनिया के अधिकांश देश भारत से गेहूं मांग रहे हैं। और अब भारत ने शर्त रख दी है। भारत ने ये कहा है कि ठीक है, हम गेहूं तुम्हें देंगे, लेकिन इसके बदले में शर्त ये है कि तुम हमें पाम ऑयल दोगे, पेमेंट नहीं करोगे। हमें डॉलर्स नहीं चाहिए, बल्कि गेहूं के बदले में हमें चाहिए पाम ऑयल। अब यहाँ पर इंडोनेशिया को भारत की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये सही भी है। जब आपने बैन लगाया बिना सोचे समझे, तो हम लोग भी शर्त लगा सकते हैं उसी तरीके से। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत ने शर्त लगाकर सही किया या नहीं किया? जैसे को तैसा हमेशा करना चाहिए, तभी उसे समझ में आता है। ऐसे तो लगता है जैसे कि वो महाराजा हो और जो भी फैसला ले लेगा वही हो जाएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।